कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहले भी विपक्ष के निशाने पर थी। वहीं अब कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल स्मृति अब पूरी तरह से कांग्रेस के जाल में फंस चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी से बदसलूकी करना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महंगा पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के साथ हुए बर्ताव को लेकर स्मृति ईरानी पर चौतरफा हमला बोल दिया है, वो भी पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अंकित जैन नाम के एक शख्स के साथ दिखाई दे रही हैं और इस शख्स ने अपने ट्विटर पोस्ट में राष्ट्रपति के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल किया है जो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गलती से बोल दिया था। अंकित जैन ने अपने ट्वीट में बाकायदा अशोभनीय शब्द लिख रखा है, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा रखा है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी की पोल खोल दी है। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी, इस शख्स से आपका व्यक्तिगत परिचय है, इससे आपकी ट्विटर पर काफी बातचीत भी है, फोटो भी साथ में है। इसने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को 2012 में राष्ट्रपत्नी कहा था, उस समय आप चुप क्यों थी? सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कोई कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई स्मृति पर। इस बीच गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी स्मृति को कटघरे में खड़ा करते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी जी चीख कर कह रही हैं कि आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, यदि आप आदिवासी समाज से इतना ही प्रेम करते हो तो आपके भाजपा शासित प्रदेशों में आदेश कराएं कि तत्काल रूप से फॉरेस्ट राइट्स का एक्ट लागू हो और आदिवासी समाज को अपने जंगल जमीन के अधिकार दिए जाएं। जिग्नेश के इस ट्वीट के बाद स्मृति अब अपने ही आरोपों में घिरती नजर आ रही हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस के जाल में फंसती नजर आ रही हैं। अब तक ना तो स्मृति ईरानी और न ही किसी बीजेपी नेता ने इन आरोपों पर जवाब दिया है। कांग्रेस और स्मृति ईरानी के बीच चल रहे इस घमासान में बीजेपी नेता ईरानी अभी बैकफुट पर नजर आ रही हैं। मॉनसून सत्र के सदन की कार्रवाई 2 हफ्ते से बाधित है, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तभी विपक्षी सांसद आम जनता के मुद्दे उठाने शुरू कर देते हैं, जिस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष सरकार का विरोध करता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन अब सोमवार से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। 18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन मुद्दों से बचता दिख रहा है। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अब विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्र सरकार झुकती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है, यानी सोमवार को लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस होगी। वहीं अगले ही दिन यानी मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगी। गौरतलब है कि पहले दिन से ही संसद में विपक्ष ने कहा कि इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बाकी सभी को अलग रखा जाना चाहिए। सरकार ने बार बार दावा किया कि वह सभी मुद्दों पर बहस कराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए कहा गया कि वो इसलिए महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस सदस्यों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सोमवार को महंगाई पर बहस करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के हंगामे के सामने सरकार ने अपनी हार मान ली है। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। उनके बयान को लेकर शिवसेना और कांग्रेस हमलावर हो गई है। इतना ही नहीं, उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली गई है। क्यों गरमाई है सियासत और क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्यपाल ने मुंबई को आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट गुजरातियों और राजस्थानियों को दिया है। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, यह आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं।
अब राज्यपाल के इसी बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना और कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यपाल के बयान का विरोध करते हुए शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना लिया जाए। कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका विरोध तो करें। यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। वहीं राज्यपाल कोश्यारी के भाषण को ट्विटर पर शेयर करते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल का मतलब है कि महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। मुख्यमंत्री शिंदे, क्या आप सुन रहे हैं? अगर आपका स्वाभिमान है तो राज्यपाल का इस्तीफा मांगे। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि सीएम शिंदे का स्वाभिमान है तो वे राज्यपाल से इस्तीफा मांगे। और शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार भी इस बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। ये कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम 2 के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इसके अलावा शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान किया है। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से बवाल बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में राज्यपाल को लेकर क्या शिंदे सरकार कोई फैसला लेगी या राज्यपाल खुद माफी मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। खासतौर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस मामले पर माफी मांगने की मांग तक कर डाली थी। लेकिन अब स्मृति के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। खत में अधीर रंजन ने लिखा है कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद और संसद के बाहर बीजेपी ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेरा था, अब उसी मामले में स्मृति ईरानी खुद फंस गई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी को हटाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है, वो उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे खत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह से सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ले रही थी, वह उचित नहीं था। माननीय राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं था। बिना माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किए बगैर वह बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ये स्पष्ट रूप से माननीय राष्ट्रपति के पद का अपमान करने के समान है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति को संबोधित कर रही थी, उसे सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। अधीर रंजन चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने ओम बिरला से ये भी अपील की कि सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनके नाम का जिक्र करने वाले पूरे प्रकरण को भी सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तूल दिया था। अब इस मामले में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और बीजेपी की घेराबंदी कर ली है। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त